नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको जठर परिवर्तन आसन को करने का तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। जठर परिवर्तन आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जठर का अर्थ पेट, परिवर्तन मीन्स मरोड़ना और आसन का मीन्स मुद्रा से है, अर्थात पेट को मरोड़ने वाली मुद्रा से होता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को पेट से जुड़े विकार होते हैं, जो लोग अक्सर जिन लोगों के पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या रहती है, एसिडिटी जैसी समस्या रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित सुबह के समय और शाम के समय जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस अभ्यास को करने से हमें शारीरिक संतुलन और बल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और सभी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस अभ्यास को बेली ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, जठर परिवर्तन आसन को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यह एक खास प्रकार की योग मुद्रा है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की संपूर्ण नसों, नाड़ियों और मांसपेशियों को रिलैक्स मिलता है। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में दर्द, तनाव, शरीर में जिन लोगों को जकड़न या अकड़न की समस्या होती है वह भी दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। इस अभ्यास की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे अपने घुटनों से मोड़कर ऐसे अपने पैरों को सीधा रखते हैं। पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रुकें और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी लेफ्ट हथेली के पास लाने की कोशिश करते हुए ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कोहनी के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके कंधे और आपकी हथेली जमीन को स्पर्श कर रही हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। और फिर ऐसे सीधे। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ लेना है और अपोजिट साइड आपने देखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारी स्पाइन पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत होती है वह भी दूर होती है। इस जठर परिवर्तन आसन को करते समय हमने अपने पेट को मरोड़ना होता है और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे राइट कोहनी के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से कम 8 से 10 बार कीजिए। और फिर सीधे। इसके बाद इस जठर परिवर्तन आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। दोस्तों, यह अभ्यास को बेली ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज रहती है या पेट में भारीपन रहता है, भूख नहीं लगती है, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे सीधे अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुके फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी कोहनी के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके कंधे, आपकी कोहनी जमीन को स्पर्श कर रही हो। 30 सेकंड रुके
और फिर सीधे। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटनों को ऐसे राइट साइड कर लेते हैं और अपोजिट साइड आपने देखते हैं। यह अभ्यास हमारी स्पाइन के लिए, हमारी पीठ के लिए काफी लाभकारी है। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं और फिर ऐसे नीचे, और इसका एक चक्र हुआ। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं, 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे करते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी कोहनी के समीप लाने की कोशिश करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। और फिर सीधे। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटनों को ऐसे राइट साइड कर लेते हैं और अपोजिट साइड आपने देखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं ऐसे, और फिर ऐसे अप डाउन करते हैं और ऐसे दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए रिलैक्स करना है।